हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका आईएएस। फ्रेंड्स, आज मैं और मेरे साथ है प्रमोद शर्मा सर, ज्योग्राफी के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चों को गाइड करने वाले फैकल्टी। फ्रेंड्स, 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 प्लस बुक्स का एक्सपीरियंस है, और हर बार हम कहते हैं कि जो इन्होंने पढ़ा दिया डायरेक्टली उसी जो क्लास नोट्स बच्चों को करवा दिया, मेंस ऑप्शनल की जब बात करते हैं तो वही क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल यूपीएससी में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का। फ्रेंड्स, बैच दोनों में मीडियम में चल रहे हैं, हिंदी मीडियम में बैच चल रहा है और इंग्लिश मीडियम में बैच चल रहा है। जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑफ अक्टूबर। 27 अक्टूबर को अगला बैच स्टार्ट किया जा रहा है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कराया जाएगा। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल एक अच्छा मीडिया ऑप्शनल है, इसके साथ इसका जीएस में बहुत हेल्पिंग है। एग्जांपल बताता हूं आपको। आजकल आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, इसमें ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट आपने देखा है कि काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है जो बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। नॉर्मली आप देखोगे इन दोनों को मिला के ही अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और उस ऑप्शनल के ऊपर आपका होल्ड भी है तो आप सीधा लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स मिल गए आपको। यहाँ से 50 प्लस मार्क्स है, मैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद बोल रहा हूँ प्रीलिम्स में। और कट ऑफ कितनी जा रही है? 85 to 88, मतलब आधे नंबर तो आपको ज्योग्राफी नहीं दे दिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में। यही नहीं, जब इसका मेंस में पार्ट करते हैं तो मेंस में इट इज वेरी यूजफुल। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, पेपर 3 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे में आपको हेल्प करता है और इंटरव्यू में हेल्प करता है। तो इट इज वन ऑप्शनल जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, दैट यू कैन बी इन अ पोजीशन टू स्कोर गुड मार्क्स आल्सो। लेकिन जितना ये आसान है, ओवरलैपिंग है, उतना ही इसके साथ ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी डिमांड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होते हैं, वो एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट चाहते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा बताया जाए, कंसेप्ट समझाया जाए और फिर वो अपने आप लिख पाएं। एंड एक ऐसा ऑप्शन है ज्योग्राफी जिसके बारे में सर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे कैसे सर से वो पढ़ाया जाएगा, कैसे आंसर राइटिंग होगी, कैसे टेस्ट होंगे, कैसे आपको नोट्स करवाए जाएंगे और कैसे सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो इसके लिए सर आपको पूरे का पूरा गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने कहा ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल और इट रिक्वायर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जितनी ज़्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और इट्स ए वेरी यूजफुल फॉर द अदर सेक्शन ऑफ जीएस। फर्स्ट पेपर में जैसा सर ने कहा नियर अबाउट 110 क्वेश्चंस आपको, मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सोचिए 250 में इफ देयर इज ए 110, 150 and might be sometime 120 numbers from one section and from geography, so you can imagine this optional is how much beneficial for the first paper of GS. The first thing. Second, not only for useful for the first paper but very very useful for the second and third paper बच्चों। इसके पढ़ने से इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी बहुत आसान हो जाती है। बिकॉज किसी राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सारे गेम कहाँ पे होते हैं? अर्थ सरफेस पर होते हैं। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक वॉर, लाइक ये वो वाट एवर। हिस्ट्री पढ़ेंगे देन ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ेंगे देन रिक्वायर ज्योग्राफी, देन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे देन रिक्वायर ज्योग्राफी, वाट एवर, everywhere geography, because life without geography is not possible. So ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड और सम अनदर साइंस बैकग्राउंड। बट एक और खास बात है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि दिस ओनली यूजफुल फॉर द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, इट्स ए वेरी वेरी ईजियर फॉर द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। उनके लिए भी बच्चों बहुत ही ये लाभदायक है, बहुत ही फ्रूटफुल है, बेनिफिशियरी है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी,
that is equally very easier for the humanities students. तो इसमें साइंस भी है, इसमें ह्यूमनिटीज भी है. दिस इज ए ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड ह्यूमनिटीज, सो बेनिफिशियल फॉर बोथ स्टूडेंट्स. मैं जस्ट बच्चों और भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. मैं अपनी क्लास 27 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा हूँ, न्यू बैच. एंड उसमें आइए देखिए, मेरी अपनी क्लास की एक अपनी स्टाइल है. पहले मैं समझाता हूँ, सारी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, देन फिर उसके डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिखवाता हूँ कि भाई क्वेश्चंस पूछे कौन कौन से गए हैं. बिकॉज इफ यू नो अबाउट द क्वेश्चंस, डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं. द फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसके बाद टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस को मैं खोलता हूं कि ये डायमेंशंस हमारे पढ़ने की हैं. देन फिर उस पर डिस्कस होते हैं. एंड आफ्टर डिस्कशन मैं बकायदा मोस्ट ऑफ थिंग्स क्लास में लिखवा देता हूं थ्रू डिक्टेशन. इससे बच्चों बहुत फायदा होता है आपके. जब आप क्लास में लिखते हैं तो नियरली 50% आपको इमीडिएट याद हो जाता है. यानी कि लेक्चर आपने सुना, अंडरस्टैंडिंग बनी. देन आप राइटिंग करते हैं तो नियरली 50, 60 एंड 70% तक याद हो जाता है. उसके बाद घर पे जाइए, जस्ट एक बार सिंपल गो थ्रू होइए, आपको याद हो जाता है पूरा एकदम. माइंड में सब चीजें घूमने लगती हैं. यू आर ऑलवेज रिफ्रेश्ड. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जब आप लिखते हैं तो आपकी स्पीड तेज होती है. दिस इज अनदर बेनिफिशियल. द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीकली मेरा टेस्ट होता है एवरी सैटरडे. एंड सेकेंड कि इसी में यूनिट वाइड टेस्ट होता है. कल सैटरडे को मेरा टेस्ट होने वाला है, तो हर सैटरडे को टेस्ट होगा, अक्सर राइटिंग होगी, तो डेफिनेटली यू विल हैव बेनिफिटेड. इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. सो मेरी क्लास में आइए, अटेंड करिए और बेनिफिटेड होइए. टिल देन बाय, थैंक यू.